नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान रिजवान यूसुफ आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, इंसानी तारीख में जब से किताब लिखने का अमल शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक तकरीबन हर जबान में किताबें लिखी जा चुकी हैं और इन किताबों की तादाद लाखों में है। लेकिन कुछ किताबें ऐसी हैं जो सदाबहार हैं, यानी अभी तक इन किताबों के मुतल्लिक क्रेज है। अभी भी लोग इन किताबों को खरीद रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो ऐसी ही 100 किताबों की एक फहरिस्त तरतीब दी गई है। इस फहरिस्त का नाम टॉप 100 बुक ऑफ ऑल टाइम है। आज हमारा मौजू बनने वाली किताब इसी लिस्ट में से ली गई है। ऐसी शायद ही कोई किताब हो जिसने इतने कम सफ़हात में, इतने कम अल्फाज में, इतनी फसाहत के साथ और बड़े बेहतरीन अंदाज के साथ इंसानी रवैये और हमारे मुआशरे की अक्कासी की हो। तो दोस्तों, इस किताब का नाम एनिमल फार्म है और इस मास्टरपीस किताब को लिखा जॉर्ज ऑरवेल ने है। जॉर्ज ऑरवेल की एक और किताब 1984 का पहले भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ। इस वीडियो का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल देता हूँ, आप उसको भी देख लीजिएगा। तो जॉर्ज ऑरवेल की इन दो किताबों ने इन्हें वो शोहरत दी जो शायद ही किसी लिखारी को मिली हो। इंग्लिश स्टार के शोबे में एनिमल फार्म से बेहतर शायद ही कोई किताब हो। स्टार तंज़िया लिटरेचर को कहते हैं जिसमें तंज़ो मिज़ाह के जरिए मुआशरे के मनफी पहलू को हाईलाइट किया जाता है ताकि किसी के जज्बात भी मजरूह ना हो और बात भी पहुंच जाए। दोस्तों, इस किताब की कहानी बताने से पहले मैं आपको इस किताब का बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। जॉर्ज ऑरवेल एक बरतानवी लिखारी थे जिस नावल के जरिए इस जमाने के कम्युनिस्ट रूस के सियासी हालात बताने की कोशिश की है, जिसमें हुकूमत बात तो बराबरी की करती है लेकिन जैसे ही उसे पावर मिलती है वो करप्ट हो जाती है। और ये बात उन्होंने समझाई जानवरों का सहारा लेकर है। तो आइए जानते हैं इस मास्टरपीस नावल की कहानी। इस कहानी में मिस्टर जोन्स एक शख्स एक एनिमल फार्म का मालिक होता है। इस एनिमल फार्म में काफी किस्म के जानवर होते हैं, मसलन पिग जिसे हम खंजीर कहते हैं। इसके अलावा कुत्ते, घोड़े, गायें, भैंसें, भेड़ें वगैरह वगैरह। और वो अपने मालिक यानी मिस्टर जोन्स से सख्त नाखुश हैं और इसकी वजह है मिस्टर जोन्स का जानवरों के साथ नामुनासिब रवैया। इन जानवरों में से एक जो लीडरशिप की स्किल्स रखता है वो पिग है और उसका नाम है द ओल्ड मेजर। वो अपने साथियों में जोशो जज्बा पैदा करने की भरपूर महारत रखता है। वो इन्हें बगावत पर उकसाता है और आजादी की कहानियां सुनाता है। वो बाकी जानवरों को कायल करता है कि हमें मिस्टर जोन्स से लड़ना होगा और अपनी हुकूमत कायम करनी होगी। सब जानवर ओल्ड मेजर की बातों में आकर मिस्टर जोन्स के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद करते हैं और इसे हरा कर वहां से भगा देते हैं। तो दोस्तों, अब फार्म पर जानवरों का कब्जा होता है। इस बगावत के बाद मिस्टर जोन्स और उसके साथी फार्म को वापस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब जानवर मिलकर लड़ते हैं और जोन्स और उसके साथियों को भगा देते हैं। अब मसला ये खड़ा हुआ कि इस फार्म का लीडर कौन होगा और मुकाबला होता है दो खंजीरों में। एक का नाम स्नोबॉल होता है और दूसरे का नाम नेपोलियन। नेपोलियन अपने साथी स्क्वायर के साथ चालाकी और प्रोपेगेंडे को इस्तेमाल करके स्नोबॉल को फार्म से निकलवा देता है और फार्म का लीडर बन जाता है। नेपोलियन अब अपनी हुकूमत का मंशूर जानवरों के सामने रखता है जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। इस मंशूर का सबसे आखिरी पॉइंट होता है कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल, लेकिन बहुत जल्द नेपोलियन इस बात को भूल जाता है और सारा दिन अपने दोस्तों के साथ अय्याशी में गुजारता है, लेकिन जानवरों से भरपूर काम भी करवाता है और इन्हें खाने के लिए भी कुछ नहीं देता। इसी दौरान नेपोलियन स्नोबॉल के बेहतरीन आइडिया को अपना बनाते हुए नेपोलियन सब जानवरों को एक विंड मिल बनाने का हुक्म देता है ताकि इससे बिजली पैदा की जा सके और फार्म का काम आसान हो। इसी दौरान फ्रेडरिक नामी एक किसान फार्म पर हमला कर देता है, लेकिन जानवर मिलकर अपना दिफा करते हैं। इस लड़ाई में फ्रेडरिक के लोग इस विंड मिल को गिरा देते हैं और बॉक्सर नामी घोड़ा जिसने विंड मिल को बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत की होती है उसको जख्मी भी कर देता है। इस घोड़े बॉक्सर को डॉक्टर भेजने के बहाने नेपोलियन इसको कुर्बान करवा देता है और अपने लोगों से, अपने जानवरों से ये झूठ बोलता है कि इस लड़ाई के बाद नेपोलियन अपने कानून में तब्दीली करता है। ये वो लाइन थी जो जॉर्ज ऑरवेल की पहचान बन गई। वो लाइन ये है कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर देन इक्वल देन अदर्स। तो नेपोलियन इसी तरह हुक्म चलाता रहता है और बाकी जानवर गर्दनें झुकाए सब मानते रहते हैं, यहाँ तक कि जानवरों का हाल मिस्टर जोन्स के दौर से भी बुरा हाल हो जाता है और नेपोलियन जिन इंसानों को पहले बुरा भला कहता था
और जिनके खिलाफ उसने बगावत की थी उनके साथ ये कारोबार भी शुरू कर देता है। और इस किताब के आखिर में जॉर्ज ऑरवेल एक नक्शा खींचते हैं जिसमें नेपोलियन और उसके साथी इंसानों के साथ मजे कर रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं और बाकी सब जानवर बाहर खड़े होकर देख रहे होते हैं। और इस नक्शे को देखकर लगता है कि इंसानों और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। तो नाज़रीन, ये थी एनिमल फार्म की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।